आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ डिवाइजर्स इस पे बात करेंगे। जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं, सिलेक्शन ऑफ नन, एनी एंड ऑल इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इन केस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, उसी का कुछ यूज़ यहाँ है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर को हम लोग प्राइम्स के पावर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन of any natural number नेचुरल नंबर को n ले लें। n इज़, मान लो ये 2 का पावर p है, 3 का पावर q है, 5 का पावर r है, 7 का पावर s है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, वो मिलेगा p+1, q+1, r+1, s+1। इसका मतलब समझे? p+1 हम लोग समझे थे कि मान लो 2 2 2, ये जो है ये p इन नंबर है। तो डिवाइज़र में p का पावर 0 हो सकता है, p का पावर 1 हो सकता है, p का पावर 2 हो सकता है, अब तो कि p का पावर p तक जाएगा। तो अगर हम 2 का पावर 0 सेलेक्ट करें तो 1 वेज, 2 का पावर 1 सेलेक्ट करें तब भी 1 वेज, 2 का पावर 2 सेलेक्ट किए तब भी 1 वेज, और यही 2 का पावर p सेलेक्ट किए तब भी 1 वेज। क्लियर है? ठीक है। तो ये 1 वेज हमको मिलेगा, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? p+1 वेज। क्लियर है? देखो ऐसे भी हम समझा दें डिवाइज़र वाले को और भी डिटेल में। जो डिवाइजर्स बनेगा वो कैसे बनेगा? यहाँ p 3 का पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 का पावर q, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर s, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर, सॉरी ये r है, ये r है और ये s है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो ये प्रोडक्ट्स मिलेगा, देखो जो प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, मान लो ऐसा वाला कि 2 2 है, 2 1 है, ये 3 का पावर 0 भी, और ये है, ये है, और ये है। दैट मीन्स ये कौन सा नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। अगर हम इसका नंबर टोटल डिवाइज़र लिखें तो देखो इसी को मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइजर्स मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये बना, सॉरी ये शुरू 2 का प्रोडक्ट, सिमिलरली पीछे वाले का प्रोडक्ट लें 5 और 7 का,
तो 5 पे पावर 0, 7 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, 7 पे पावर 1, 5 पे पावर 0, 7 का स्क्वायर प्लस 5 पे 1, 7 का 0, 5 पे 1, 7 का 1 और 5 का 1, 7 का स्क्वायर। अब फिर से इसका प्रोडक्ट लो, देखो अब डिवाइज़र मिलना शुरू होगा। पहला मिलेगा 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 7 का पावर 0, ये एक डिवाइज़र हुआ, वो 1 है। फिर आया 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 7 का पावर 1, ये दिया 1, ये 7, ये भी एक डिवाइज़र है इस नंबर का, दिख रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स मिलता जाएगा ना, दीज प्रोडक्ट्स आर डिवाइज़र्स। सो इसी को देख करके समझो कि जैसे अब इसका कहता कि नंबर ऑफ डिवाइज़र निकालिए, तो इसका नंबर ऑफ डिवाइज़र कितना होता है, ये हो गया 2 इंटू यहाँ 3 इंटू यहाँ 2 और इंटू 3। दिस इज़ द नंबर ऑफ डिवाइज़र ऑफ दिस नंबर। क्लियर है, समझ में आया? यानी कि पूरा प्रोडक्ट लिखोगे तो सब डिवाइज़र्स तुमको मिल जाएगा। तो उसी के अनुसार ये डिसाइड किया गया कि अगर ये 2 का पावर p पे रहे, 3 का पावर p रहे, 5 का पावर r रहे, 7 का पावर 5 रहे, तो दिस इज नंबर ऑफ डिवाइजर इज p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, s प्लस 1। ठीक है। सेकेंड है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब हुआ एक्सेप्ट 1 एंड n, 1 और n को छोड़ के कितना होगा, विल बी 1 और n को छोड़ देना है। टोटल डिवाइजर कितना था, p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, s प्लस 1। 1 और n को छोड़ना है तो 2 घटा दो, 1 वाला ये है और n वाला जो आता जो फाइनली तुमको मिलता वो मिलता 2 का पावर 1, 3 का स्क्वायर, 5 का पावर 1 और 7 का स्क्वायर, ये होता n। यही था ना n, यहाँ देखिए यही था n। तो इसको हटा करके, तो ये हटाएंगे तो एक इस ये हटा और एक ये हटा करके, इसी को प्रॉपर डिवाइजर कहते हैं। यानी खुद उस नंबर को हटा करके 1 को हटा करके, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में से 2 घटा दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। ऑड वाले में 2 का पावर नहीं लेना है क्योंकि हमको ऑड चाहिए। तो अगर हम 2 का पावर नहीं ले रहे हैं तो p वाला टर्म नहीं आएगा, यानी q प्लस 1, r प्लस 1, s प्लस 1 इज टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, यानी 2 का पावर आना ही चाहिए पर 2 का पावर 0 नहीं लेना है। 2 का पावर 0 नहीं लेना है तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 0 नहीं लोगे तो 1 हटा दो, तो यहाँ आ गया p, देन और बाकी का q प्लस 1, बाकी कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 6। अब देखो 6 से अगर इसका डिविजिबिलिटी देखना है, सिक्स से अगर डिविजिबिलिटी देखना है तो 6 कैसे आता है, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से। तो 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन और 3 का भी कोई भी, तो हमको 2 चाहिए केवल 2 पे पावर 0 नहीं और 3 पे पावर 0 नहीं, इन दोनों को छोड़ के। तो ये हो गया p तरीका, ये q बेस, और बाकी को जैसे लेते हैं उसमें 0 वाला पावर भी इंक्लूड करना है। नाउ डिविजिबल बाय 15,
तो 15 से डिविजिबल हो, 15 से के लिए 3 × 5, तो इसका भी कोई भी और इसका भी कोई भी पावर, केवल 3 पे पावर 0 नहीं लेना है, 5 पे पावर 0 नहीं लेना है। तो यहाँ हो जाएगा p+1, यहाँ q r s+1। क्लियर है? अब कह रहा है मान लो कि निकालिए डिविजिबल बाई 21, तो 7 × 3, तो p का कोई भी 7 × 3 है, q वाला में मतलब 3 का कोई भी, 2 का कोई भी, जहाँ पर सॉरी 3 का कोई भी नहीं, 3 का 0 नहीं होना चाहिए। 7 × 3 है 21, 3 × 7, 3 पे पावर 0 नहीं, 7 पे पावर 0 नहीं लेना है, तो ये हो गया यहाँ r+1 और इंटू s। क्लियर है? कहे डिविजिबल बाय 4, यानी 2 स्क्वायर आ जाए, 2 स्क्वायर आए, 2 का पावर 3 आए, 2 का पावर 4 आए, इस तरह से बढ़ना है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? p+1 में से 2 घट रहा है तो p-1, यहाँ q+1, r+1, s+1। क्लियर है? कहे डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल हो, तो यहाँ इसके आगे देखना है क्यूब 4, ये देखेंगे तो कौन कौन नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 नहीं लेंगे, 2 का पावर 2 नहीं आएगा, तो आ जाएगा p में से p+1 में से 3 घट गया, 1 2 और 3, तो p-2, q+1, r+1, s+1। क्लियर है? कहे डिविजिबल बाय 24 मतलब 2 का क्यूब और इंटू 3, तो हमको क्या लेना होगा? 2 में लेना होगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इस तरह बढ़ते चलना होगा। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और ऐसे बढ़ना होगा। तो 3 वाले में 3 का पावर 0 नहीं लेना है, और यहाँ 2 का पावर 0 नहीं लेना है, 2 का पावर 1 नहीं लेना है, और 2 का स्क्वायर नहीं लेना है। तो p+1 में से कितना घट रहा है? 3, तो p+1 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा p-2, q में से 1 घटाना है q+1 में से, तो q घट आया, यहाँ r+1 और s+1। क्लियर है? नाउ सम ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर्स हमको मिल कैसे रहा था? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर p, इंटू 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 अप टू 3 का पावर q, इंटू 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 अप टू 5 का r, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 अप टू कहाँ तक जाएगा? 7 का पावर s तक। इसी को जब हम प्रोडक्ट लेते थे तो डिवाइज़र मिलता था। क्लियर है? अब अगर हम सम कर दें तो सम ऑफ डिवाइज़र मिल जाएगा। तो पहले वाले का सम जीपी है, तो कितना जीपी में टर्म है? p+1, तो p+1 -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। दूसरा 3 पे पावर q+1 -1, 3 - 1। 5 का पावर r+1 -1, r 5 - 1। एंड 7 का पावर s+1 -1, 7 - 1। ये मिल जाएगा तुमको सम ऑफ डिवाइजर। क्लियर है? नाउ नंबर ऑफ वेज in which
n can be written as product of two factors is, कितने तरीकों से हम इसको दो फैक्टर्स में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में। तो ये n अगर इवन रहा तो ये होगा n/2, और n अगर ऑड रहा, सॉरी कैपिटल N, क्योंकि हम लोग कैपिटल N यूज़ किए हैं तो कैपिटल कर दें, और n अगर ऑड रहा तो n+1/2। ये नंबर ऑफ वेज होगा इन विच n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। देखो n को हम ले लिए 14, तो यानी 7 तरीका हमारे पास आएगा, 7 वेज दो प्रोडक्ट में लिखने का, n/2 इतना ही वेज है। देखो तो 1 गुने 14, 2 गुने 7, और कोई है? और कोई तरीका? तो यहाँ 14 गुने 1, 7 गुने 2, और इसको तो और मिलना चाहिए था, इवन है, कहाँ गया? 7 गुने 2, 1 गुने 4 मिलना चाहिए ना। तो दो के प्रोडक्ट में हमको इसको एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो 14 गुने 1, 1 गुने 14, 2 गुने 7, 7 गुने 2, तो 4 ही मिल रहा है, जबकि 3 और है चाहिए ना, वो कहाँ गया? इस पर सोचिएगा और सोच कर बताइएगा ये क्या कहना चाह रहा है और कैसे इस पे पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी expressed as a product of two relatively prime factor, रिलेटिवली प्राइम कहते हैं जहाँ HCF 1 हो जाए, इज 2 का पावर λ-1, वेयर लैम्डा इज द नंबर ऑफ प्राइम involved in the prime factorization of n। लैम्डा क्या है? नंबर ऑफ प्राइम्स इन्वॉल्व। जैसे इसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे, या अभी दिखा ही देते हैं, फिर जैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लो n जो है वो 2 का पावर p है, 3 का पावर q है, 5 का पावर r है, एंड 7 का पावर s है। तो दो प्राइम फैक्टर्स में इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो 2 पावर λ-1 आना चाहिए। तो लैम्डा क्या होगा अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। इसको हम ले लेते हैं a, b,
C और इसको D, तो रिलेटिवली प्राइम में एक्सप्रेस करना है। तो ABCD ये हुआ एक वन वेज, जो तरीका आपके पास हो सकता है। या फिर आप एक को छोड़ेंगे BCD को, ये हुआ। फिर आप दो को ले सकते हैं AB × CD, या और फिर और कोई तरीका है। इसी तरीके से हम केवल 3 तरीका है जिससे रिलेटिवली प्राइम्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इसको चुनने का तरीका देखिए। ये तो एक ही तरीके से चुनाएगा, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं 4 था, 4 में से हमने 0 बेस की, 4C 0 बेस, 1 है उसी को लिख लिए। अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा 4 में से हम किसी एक को यहाँ रख सकते हैं, जो हम ये A रखे हैं, B भी रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं, D भी रख सकते हैं, और बचा हमारे पास 3, तो 3 में से यहाँ 3 हम चुन लिए। या इसको ग्रुप डिवीज़न कहो, डिवीज़न समझो एक तरह से, डिवीज़न ही हो रहा है ना, ये डिवीज़न है। 4 में से 4 को एक ही बक्से में डालेंगे तो कितना होगा, एक ग्रुप में 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको अगर करते, समझ रहे हो, इसको करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, इसको करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसको करेंगे तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और चूँकि ये इक्वल स्क्वायर है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल इसके लिए आ जाएगा, इक्वल ग्रुप के कारण। तो ये डिवीज़न वाला है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4C 1 बेस, क्योंकि 3 तो हो गया 1, और इसको क्या लिखोगे, ये आएगा 4C 2 इंटू ये भी आ जाएगा 4C, अब बचेगा 2, तो 2C 2 बेस से। तो ये 4C 2 बेस तो है ही, डिवीज़न भी 2। क्यों किया गया देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप में 2 एलिमेंट्स है, इसलिए ये 2 आया। देखो इसी डिवीज़न का है ये नतीजा, रिजल्ट 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर और इंटू 2 फैक्टोरियल, किसके लिए, ये 2 के लिए। डिवीज़न हम लोग करते थे ग्रुप में, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दोनों ग्रुप में, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हम लोग जो एक्सप्रेस किए प्राइम्स में, रिलेटिवली प्राइम्स में, वो टोटल वेज जो आया या टोटल नंबर जो आया वो ये आ गया। क्लियर है, इसको हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो इसका मज़ा, इसको हम लिखें 4C 0 एक को, और एक को लिख लिए 4C 4, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 ही होगा। इसको लिखें 4C 1, तो यही 4C 3 भी होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। और ये 4C 2 रहने दिए। क्यों लिख रहे हैं अभी देखो दिख जाएगा, ये 4C 0, 4C 1, 4C 2 आ गया यहाँ से, 4C 3 भी है इसमें, और 4C 4 है। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2 का पावर 5, यानी T इक्वल टू 2 का पावर 4, नॉट 5, 4 माइनस 1। देखो यही है 2 का पावर लैम्डा माइनस 1। लैम्डा क्या था, नंबर ऑफ प्राइम्स इन्वॉल्व। अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें कौन कौन सा प्राइम्स इन्वॉल्व था, 2, 3, 5 एंड 7, यही इन्वॉल्व था। सो लैम्डा का वैल्यू आया 4। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन इज, नंबर ले लो और क्वेश्चन हम लोग आगे लिखते चलेंगे। 75600, तो इसको पहले प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दो, तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2 एंड 7 का पावर 1। अब फाइंड एवरीथिंग। फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइज़र, कितना आ जाएगा, 2 वाला के लिए 4 + 1, 3 वाला के लिए 3 + 1, यहाँ 2 + 1, और ये 7 वाला के लिए 1 + 1 निकाल लोगे। दिस इज 120।
सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइज़र। तो प्रॉपर डिवाइज़र में जीरो वाला और खुद वो नंबर उसको हटा देना है। तो यहाँ से 2 घटा देना है, 118 हो जाएगा। थर्ड, ऑड डिवाइज़र। ऑड डिवाइज़र में 2 वाला नहीं लेना है, तो 3 + 1, 3 वाले के लिए, 5 वाले के लिए 2 + 1, 7 वाले के लिए 1 + 1, 24 ऑड डिवाइज़र्स आपको मिलेगा। इवन डिवाइज़र, इवन वाला में 2 का पावर 0 नहीं लेना है, तो यानी केवल 4 और 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, तो ये आ जाएगा 96। पाँचवा, डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल हो तो 2 और 3 चाहिए, तो 2 वाला में 0 नहीं लेना है, 3 वाला में भी 0 नहीं लेना है। अब 0 वाला आ सकता है, 5 वाले और 7 वाले में कुछ भी। 72। सिक्स्थ, डिविजिबल बाय 15, 3 और 5, 2 वाले में कुछ भी, 3 वाले में 0 नहीं, 5 वाले में 0 नहीं, 7 वाले में कुछ भी, तो 60। ठीक है। सातवां, डिविजिबल बाय 21, 21 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 7 × 3 चाहिए, 21 का मतलब 7 × 3, तो 2 वाले में कुछ भी, 3 वाले में 0 नहीं, 5 वाले में कुछ भी ले ले, 0 से भी, 0 से लेकर 5 पे पावर 2 तक, और 7 वाले में 0 नहीं, so it is 45 डिविजिबल बाय 4 लो। तो डिविजिबल बाय 4 अगर कह रहा है तो 2 वाले में देखो, तो 2 वाले में ये नहीं आएगा, तो 4 + 1 था, उसमें से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 1, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, so answer is 72. Ninth one is divisible by 24। तो 24 कितना आता है, 2 का क्यूब और 3, तो 2 पे पावर 0 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, तो 4 + 1 में से 3 घटाएंगे तो 4 - 2, 3 वाला में 0 नहीं लेना है, तो 3, यहाँ 2 + 1, यहाँ 1 + 1, तो आंसर इज 36। ठीक है। डिविजिबल बाय 8। अब 8 का मतलब होगा 2 का पावर 3 से आगे, तो ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो आ जाएगा 4 - 2, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1, 48। सम ऑफ डिवाइजर, इसका फॉर्मूला याद रखने से अच्छा ये लिखिएगा, 2 कहाँ तक है, 4 तक, 3 कहाँ तक है, 3 तक, 5 कहाँ तक है, 5 कहाँ तक है,
2 तक है, तो 5 है 2 तक, और 7 वो एक ही है। इनका सम निकाल लो और प्रोडक्ट कर दो। तो 2 का पावर 5 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, 3 का पावर 4 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, 5 का पावर 3 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, और 7 का पावर 2 माइनस 1 बाई 7 माइनस 1। क्लियर है? 12th is number of ways in which n can be expressed as product of two फैक्टर्स एक्सप्रेस्ड और रिजॉल्व। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा वर्ड, तोड़ सकते हैं हम लोग, रिजॉल्व। एन क्या है? यहाँ एन इवन है। एन क्या आया था? देखो कहाँ गलती कर रहे हैं, अब यहाँ पर समझा देते हैं। जहाँ पर हम लोग रुके हैं वही आंसर आ जाएगा, वहाँ चेक कर लेंगे। एन जो हम लोग लेंगे, दिस इज एन, फॉर्मूला में भी हम इसको करेक्ट करवा देंगे। ये अगर ये एन है इवन, तो n बाई 2, n इज व्हाट? नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स बाई 2, दैट मीन्स 120 यहाँ आया था नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर बाई 2, दिस इक्वल टू 60। सो यहाँ हम लोग जो एक फॉर्मूला लिखे थे, जो ये काम कर रहे थे, यहाँ भी एक करेक्शन कर लीजिए। एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स। अब देखो हम लोग पता है यहाँ फंसे थे, अब चलिए इसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं। इसको करेक्ट कीजिएगा, अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आपके सामने है, यही है आपका आंसर। 4 आना भी चाहिए। नंबर ऑफ टोटल डिवाइज़र कितना आएगा? दिस इज 2 इंटू 7, सो नंबर ऑफ टोटल डिवाइज़र इज 2, 2 वाला के लिए, इंटू 2, ये 4, दिस इज n स्मॉल। सो योर आंसर शुड बी 4 बाई 2, that is 2, and these are the 2 factors, 1 into 14 and 2 into 4। क्लियर है? सो हम लोग जो ये जो एरर किए थे, समझ रहे हो, इसको जानबूझकर किया गया था। ये एरर बार बार होता है, इसलिए हम वहाँ पर इस पर एम्फेसिस दिए थे कि सोचिएगा ये एरर क्यों होता है, क्योंकि हम इस n और इस n में कंफ्यूज करते हैं। ये समझना है, ये है नंबर ऑफ टोटल डिवाइज़र, और दिस n स्टैंड्स फॉर नंबर गिवन, नेचुरल नंबर कहें, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर दिया है, जिसको हमने प्राइम्स में एक्सप्रेस किया था, उसके लिए कैपिटल N एंड स्मॉल n फॉर द नंबर ऑफ टोटल डिवाइज़र। क्लियर है? Now last question is number of ways in which capital N can be expressed as product of two relatively prime फैक्टर्स। ये हम लोग क्या पढ़े थे? 2 की पावर लैम्डा माइनस 1,
लैम्डा क्या होता था? नंबर ऑफ प्राइम इन्वॉल्व। यहाँ कितना प्राइम इन्वॉल्व हुआ है? 4। सो 8 इज द आंसर। क्लियर है? आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लीजिए। जो क्वेश्चन हम करवाए हैं आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहिए कि जो क्वेश्चन हम करवाएं उसको पॉज करके पहले खुद से कीजिए, ठीक है? इसको तब तक देखिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देते हैं। थैंक यू।